Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your next attempt. अब जो हमारे CS के अटेम्प्ट के बच्चे हैं एज इन CS जो कि जून 2023 में होने वाला है, इस अटेम्प्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगी कि 3.5 मंथ्स जो है वो रह गए हैं एज इन अभी चल रहा है फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, 3 और हाफ मंथ अभी का लगा लो, राइट। तो 3.5 मंथ्स जो है वो रह गए हैं। क्या अभी भी आप 3.5 मंथ्स में पढ़ के CS को क्लियर कर सकते हो या नहीं, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी बार आता है। हालांकि आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप प्लीज़ टाइमली पढ़ा करो, बट 3.5 मंथ्स भी कम नहीं है। इवन फॉर दोस्त जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे थे या थोड़ी बहुत प्रेपरेशन कर रहे थे, या फिर वो बच्चे जिन्होंने कुछ परसेंटेज ऑफ प्रेपरेशन की हुई है, या फिर जिन्होंने बिल्कुल ही प्रेपरेशन नहीं की एंड सिंगल मॉड्यूल दे रहे हैं, राइट, उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन जो है मुझे काफ़ी बार पूछा जाता है। सो टुडे आई विल बी गाइडिंग यू और आई विल बी गिविंग यू फ्यू टिप्स जिन्हें यूज़ करके आप अभी भी अपना जून का अटेम्प्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ फील फ्री टू चेक द कॉन्टेंट आई क्रिएट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड फॉलो मी on Instagram as well. CS Jaspreet Dhanjal is my ID. Go and follow me there as well, क्योंकि मैं रोज़ रील्स अपलोड करती हूँ जो कि स्टडी टिप्स रहते हैं, स्टडी टेक्निक्स रहते हैं और आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद भी रहेगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट कि 3.5 मंथ्स है, देखते ही ऐसा लगता है ओ इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज़, राइट। सो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि आपने कुछ, अगर आप सिंगल ग्रुप वाले हो, इफ़ यू आर गोइंग टू सिट इन single group, so if you are, even if you have done zero preparation or you have done 20 to 20% or even till 40% of preparation, you can still clear it, right? You can still clear it. And if you are both group student and you have done, like, 20% or 40% of preparation, you can still clear it, right? Both groups I don't consider 0% because it can be difficult. With 20 to 40% it is still, you can still, crack it. So सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगल ग्रुप वालों की। तो जो सिंगल ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई कंसिडर 3.5 मंथ्स इज more than enough, आराम से। if you take your sweet time, you have 4 subjects, still you can study, you can practice, you can revise. वट यू कैन डू इज, आप इस 3.5 मंथ्स के टाइम को डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो अपना टारगेट रखो नेक्स्ट 2 मंथ्स में अपनी फर्स्ट रिविजन कंप्लीट करो। टाइम टेबल टिप्स वगैरह मैंने पहले ही वीडियो चैनल पे डाली हुई है, यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल फॉर सिंगल ग्रुप, फॉर बोथ ग्रुप्स। तो सबसे पहली बात ये है कि 2 मंथ्स में अपने सब्जेक्ट्स को कवर करो। यू कैन स्टडी 2 सब्जेक्ट्स अ डे, और क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास 3.5 मंथ्स बहुत है। अगर आप 2 मंथ्स में भी इसे कवर कर लेते हो तब भी आपके पास 1.5 मंथ जो है वो रिविजन के लिए पेंडिंग रहेगा, विच इज़ लाइक मोर दैन इनफ। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए पहले 2 मंथ्स में, यानी कि अगर मैं आज से बात करूं तो फेब्रवरी मिड से लेकर के मार्च, अप्रैल, अप्रैल मिड तक जो है अपनी प्रेपरेशन आप कंप्लीट करने की कोशिश करो, राइट। अभी जो है ना, अगर आप वाकई में, लाइक ऑन अ सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू, अगर आप सीरियसली क्लियर करना चाहते हो 3.5 मंथ्स में, तो you don't have any time to question anyone or waste your time. Just start with your preparation, right? थोड़ी बहुत प्रेपरेशन हुई है कोई बात नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट किया है कोई बात नहीं, अभी जो है आप अच्छे से प्रेपरेशन करो, अपनी प्रेपरेशन पे ध्यान दो। अब प्रेपरेशन की जब हम बात करते हैं तो आप क्लासेस बाय कर सकते हो, या फिर आप अगर सेल्फ स्टडी के हो तो स्टडी मैथ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक परचेज करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, लाइक इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। माई होल पॉइंट इज स्टार्ट गिविंग योर 200%, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रह गया है कि अच्छा वी हैव सो मच ऑफ टाइम, 3.5 मंथ्स, राइट। बट स्टिल इफ यू वांट टू क्लियर इट यू हैव टू डू इट इन अ वे कि आपने सारा कुछ प्रिपेयर भी करना है और रिवाइज भी करना है, और रिविजन का टाइम ज़रूर रखना है। कोई भी ऐसा टाइम टेबल ना बने जिसमें रिविजन का टाइम नहीं होता, बिकॉज देन
अगर कुछ रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे। तो सिंगल ग्रुप वालों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 मंथ्स में अपनी पूरी प्रेपरेशन कंप्लीट करो और नेक्स्ट 1.5 मंथ में जो है अपनी रिविजन करो, तो आप अभी भी कर सकते हो, राइट? बिकॉज 2 मंथ्स कम नहीं होते। अगर आप 15 डेज ईच भी देते हो सब्जेक्ट को, राइट? आई नो many students will be like 15 days are so less, but your goal is to clear the exams, right? जल्दी पढ़ो, अपने आप को क्विक रीडर बनाओ, राइट? एफिशिएंट स्टडी करो। आई ऑलवेज से दिस, एफिशिएंट स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चे कम टाइम में ज्यादा पढ़ते हैं दे स्टडी एफिशिएंटली, राइट? तो हमने घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमने ऐसे पढ़ना है कि हम जो भी पढ़े हमें समझ आए। सो 15 डेज ईच का टारगेट रखो, क्विकली करो, अपनी प्रेपरेशन खत्म करो एंड देन 1.5 मंथ्स में रिविजन। अब ये जो रिविजन होती है 1.5 मंथ्स की, ठीक है, उसमें आपने रीड नहीं करनी अपनी बुक्स, राइट? आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स, इसी में आपने अपने शॉर्ट नोट्स रीड आउट करने हैं, या अगर आपने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स तो वो रीड आउट करने हैं। इसी टाइम में आपने अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और इसी टाइम में आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, राइट? तो इस तरीके से आपने, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सिंगल मॉड्यूल, आप इस तरीके से प्लान करना शुरू करो। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि बहुत दूर का सोचने की बजाय प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन टारगेट आपका इतना होना चाहिए कि पहला पहला फर्स्ट टारगेट फॉर नाउ इज 2 मंथ्स में कंप्लीट योर प्रेपरेशन। ये आती है बोथ मॉड्यूल्स वालों की जिनकी 20 to 40% भी प्रेपरेशन हो रखी है। इट्स ओके, यू कैन स्टिल मेक इट। नाउ हाउ कैन यू डू इट? सो द टाइम इज सेम, 3.5 months. Now the time is same for you. I would suggest you take 2.5 months to complete your preparation, right? Take 2.5 months to complete your preparation. Now I have posted a video on preparation techniques for both modules, like quick preparation techniques. I will leave that video in the I button above, so please go and check that video for quick preparation tips. So for 2.5 months you have to cover your 8 subjects, right? Now of course अगर आप बैठोगे, रीडिंग लोगे, नॉर्मल पढ़ाई करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप वो वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने प्रेपरेशन टिप्स दिए हैं। थोड़ा इफेक्टिवली, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो ताकि 2.5 मंथ्स में आप अपने 8 सब्जेक्ट्स को कवर कर पाओ, ठीक है? थोड़ा मुश्किल है, बट अगेन अगर आपका गोल है कि मुझे जून में क्लियर करना है तो करना है, तो थोड़ा तो मतलब मेहनत थोड़ी ज़्यादा तो करनी पड़ेगी, ठीक है? तो 2.5 अभी जो आपने प्रेपरेशन कर ली, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जब बच्चे स्टार्ट करते हैं स्लो होते हैं, या प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया या डिले कर दिया, बट अब इससे एकदम स्पीड अप कर लो, ठीक है? अभी आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होना चाहिए टू वेस्ट। अभी आपने पूरा अपना एफर्ट लगाना है कि 2.5 मंथ्स में आपने अपने 8 सब्जेक्ट्स को पूरा करना ही करना है, राइट? सो इन दिस टाइम पीरियड व्हाट यू कैन डू, वन ऑफ द टिप्स दैट आई कैन सजेस्ट यू इज दैट जब आप 8 सब्जेक्ट्स करते हो ना, तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स, एटलीस्ट अभी वाला जो एग्जिस्टिंग सब जो सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी ना रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं। जैसे जो सब चीज़ें हमने कंपनी लॉ में पढ़ी वही हमने एसबीसी में पढ़ ली, राइट? फिर आगे मॉड्यूल 2 में भी रिलेटेबिलिटी आती, तो जो रिलेटेबिलिटी आती है उसका आप जो है एडवांटेज लो। अगर आपने एक जगह पे पढ़ लिया है तो दूसरी जगह पे आपको वो चीज़ कम पढ़नी पड़ेगी, राइट? तो इस चीज़ का आप बेनिफिट ज़रूर उठाओ। 8 सब्जेक्ट्स जब आप करते हो, जब आप बोथ मॉड्यूल्स करते हो, देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स रिलेटेबल है, राइट? तो जैसे पहले कंपनी लॉ एंड एसबीसी में आई ऑलवेज सजेस्ट डू कंपनी लॉ एंड देन एसबीसी, तो आपका कम टाइम कंज्यूम होता है। इस तरीके से रिलेटेबिलिटी क्रिएट करो ताकि आपका जो है 2.5 मंथ्स में आप अच्छी से प्रेपरेशन कर पाओ, ठीक है? और बचा हुआ टाइम, ठीक है, अब 2.5 मंथ्स के बाद आपके पास बच जाता है 1 मंथ फॉर रिविजन। ये जो रिविजन है, क्विक रिविजन टिप्स जो है वो आपने अपनानी है ताकि आप अच्छे से रिविजन कर पाओ। ये रिविजन अगेन स्मार्ट रिविजन होनी चाहिए। ये रिविजन में आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, आपने सब कुछ करना है। देखो, आपने एक चीज अपने दिमाग में रखनी है दैट इवन इफ द टाइम इज लेस यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है? नॉट कि हम आधी चीजें हटा दें कि ये भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते क्योंकि टाइम कम है, नहीं।
ट्राई करना है कि सब कुछ करना है लेकिन कम टाइम में करना है, राइट। और अभी भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सिंगल मॉड्यूल के हो, ज़ीरो प्रेपरेशन से स्टार्ट करोगे तो आप बिल्कुल अभी भी कर पाओगे। और अगर आप बोथ मॉड्यूल्स के हो 10 to 20 to 40% के बीच में भी अब अगर आपकी प्रेपरेशन है तो आप अभी भी बोथ ग्रुप्स जो है वो कर सकते हो। लेकिन यस, यू विल हैव टू वर्क हार्डर, राइट। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ क्योंकि अगर आपका गोल है, आपने पढ़ना है, तो फिर पढ़ना ही है, राइट। सो 3.5 months रह गए हैं। आई नो कि बच्चे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो। सर आपने इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपके पास प्रेपरेशन का टाइम भी बचे और रिविजन का टाइम भी बचे और रिविजन में आप राइटिंग प्रैक्टिस भी कर पाओ। इस टाइम पे अगर आप भी सीएस के स्टूडेंट हो जो जून का अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो देखने के बाद आपने एक काम करना है कि आपने अपने लिए गोल सेट करना है कि मैंने प्रेपरेशन कब तक करनी है। सबसे पहले उस टारगेट को अचीव करना है, फिर हम रिविजन पे जाएंगे, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, आई होप दिस वीडियो मोटिवेट्स। और आप कर सकते हो 3.5 months में, प्रोवाइडेड कि आप जो है अच्छे से मेहनत करो और इस चीज़ को समझो कि हमें टेक्निक्स, टिप्स और स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से अप्लाई करना है ताकि हम जो है अपने अटेम्प्ट को क्लियर भी करें और नॉलेज के साथ करें, राइट। नॉट जस्ट कि शॉर्टकट्स के साथ, लेकिन नॉलेज के साथ भी करें। होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब button as it always encourages me to bring more informative videos for all of you. And follow me on other social media platforms as well. Links are in the description box below. I'll see you soon in my another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.